मैंने जो डिसीजन लिया है, मुझे पता है कि सामने वाले लोग ताकतवर हैं। मुझे ये विधायक बनने से पहले जब रहा था तो ऑडियो वायरल किया गया, क्योंकि एक मैं महिला थी, मैं विधायक के रूप में एक महिला है, इसलिए आप सोचेंगे कि इसको दबा के रखे, तो नहीं हुआ। तो मैं रो कर वहां से, मेरे बॉडीगार्ड ने अगर मुझे बचाया नहीं होता उस दिन, और बॉडीगार्ड ने मेरी लड़ाई नहीं अगर की होती, और एक विधायक के दिन जिस दिन मैं रो रही थी, उसी दिन मैंने कहा था कि अब मैं नहीं रहूंगी। और जो लोग मीडिया से, आप मीडिया के हैं, आप जाके पता कर लीजिएगा सत्यम जी, आप जाके लोगों की वस्तु देख लीजिएगा। विधायक के रूप में मैं अपने आप को घटित महसूस कर रही थी, और मैंने एक बार जिक्र भी किया था अपने पति से भी, मैंने कहा था कि मैं या तो मैं राजनीति ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मैंने तुमको टिकट दिया विधायक बनी, तो मेरी ऐसा काम करने का तरीका मेरा ये तो नहीं। तो डर की बात जहां तक कहते हैं, तो डरती मैं किसी से रोज एक विधायक को रोते देखिएगा, एक विधायक डाक बंगला से रो के भागेगा, और कार्यकर्ता कहते हैं कि ये पैसों में बिक गई। आप जो है मोहनिया सीट पर, ऐसे क्या वजह रही थी कि आपको पाला बदलना पड़ा, पार्टी बदलनी पड़ी, और बीजेपी की तरफ हो गई है, बीजेपी के लिए वोट मांगते, क्या वजह रही थी? देखिए, मेरी जहां तक बात रही है, मैं विधायक बनने से पहले जब रहा था तो ऑडियो वायरल किया गया, क्योंकि एक मैं महिला थी, मैं 11 से पार्टी में थी। एक महिला के रूप में मैंने हमेशा संघर्ष किया, और जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता नहीं है, इनके द्वारा बैठाए गए गुंडे हैं। ये जो कार्यकर्ता है, अगर किसी का अगर सही में बात की जाए, तो अगर मैं एक विधायक के रूप में जो मैं रही हूँ, हमेशा मुझे कहा गया कि आप ईमानदारी की बात करूं या विश्वसनीयता की बात करूं, आप इनकी मदद कर रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं, जो लोग हैं। और बेतरीका एक पंचायत अध्यक्ष, कभी मीटिंग में चले जाइए, इसकी बात मैंने मीटिंग कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि मैं दलित समाज के आती हूँ, ऊपर से हूँ मैं महिला, तो मैं मीटिंग में जाऊंगी तो कोई क्यों इज्जत देगा भाई, इज्जत तो वही सब कारण रही है। और एक चीज है कि मैं मान और सम्मान और के साथ कोई समझौता मैंने नहीं किया। मैंने ऐसा भी नहीं किया, मैं टिकट मिलने से पहले भी मैं मेहनत करती हूँ, मैं यहाँ की लड़की हूँ, मैं कोई ये नहीं करिएगा, मैं कैमूर जिले की बेटी हूँ, मैं यहाँ की बहू पूर्णिया की, मेरा सम्मान पहले है, यहाँ की मेरे साथ मेरी महिलाओं का सम्मान चलता है। आप एक विधायक के रूप में एक महिला है, इसलिए आप सोचेंगे कि इसको दबा के रखे, तो नहीं रहूंगी। और मैं आपको याद दिलाऊंगी कि मीटिंग डाक बंगला में मीटिंग हुई थी, और वहां पर कार्यकर्ता बैठे थे, और 10 ने इस तरह का सबब, मैं रो कर वहां से, मेरे बॉडीगार्ड ने अगर मुझे बचाया नहीं होता उस दिन, और बॉडीगार्ड ने मेरी लड़ाई नहीं अगर की होती, और एक विधायक के दिन जिस दिन मैं रो रही थी, उसी दिन मैंने कहा था कि अब मैं नहीं रहूंगी। और जो लोग कहते हैं कि प्रलोभन से संगीता कुमारी गई, वो लोग अच्छे से धरातल पर, आप मीडिया के हैं, आप जाके पता कर लीजिएगा सत्यम जी, आप जाके लोगों की वस्तु स्थिति देख लीजिएगा कि एक्चुअल क्या है, कि एक्चुअल ये नहीं कि विधायक तो हूँ, लेकिन महिला को इन लोगों ने कभी भी हमेशा किसी दूसरे लोगों को आगे कर हमेशा मुझे अनबैलेंस करने की कोशिश की। हमेशा मुझे कहा गया कि क्योंकि मैं विधानसभा में बोलती थी, मैं अपने मोहनिया विधानसभा की सबसे ज्यादा इस जिले की अगर कहूँ कि विकास के नाम पर अगर विधानसभा का रिकॉर्ड निकाला जाए, तो मैंने अपने विधानसभा का प्रश्न रखा है। मोहनिया विधानसभा की पहली महिला विधायक हूँ। एक विधायक के रूप में मेरे काम को किसी ने कभी न जाति को संगीता कुमारी नहीं लड़ाई है। मैंने विकास की बात की, मैंने शिक्षा की बात की। अभी अनुसूचित जाति के बच्चों का 50 करोड़ की लागत से चौरसिया बटौली में स्कूल बनवाया जा रहा है कि 750 बच्चे हमारे पढ़ेंगे, उस दिन बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। हॉस्पिटल बनाने के ट्रॉमा सेंटर पास हुआ है, जितना जल्द हो सके काम की हम शुरुआत करेंगे। मैं विकास की बात करती हूँ, मैं वैसी महिला नहीं थी, लेकिन जब मेरे जैसी महिला को आप विवश कर देते हैं, और ये किसी का प्रलोभन, किसी के ये में नहीं, और किसी को कुछ बनाने के लिए नहीं, ये मेरा था कि जिसने दिन मुझे कहा, मैं विधायक के रूप में मैं अपने आप को घटित महसूस कर रही थी, और मैंने एक बार जिक्र भी किया था अपने पति से भी, मैंने कहा था कि मैं या तो मैं राजनीति छोड़ दूं, या तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं या तो राजनीति छोड़ दूं, और नहीं तो मैं रह नहीं पाऊंगी। और विवशता है, बहुत आसान लगता है किसी को ना कि ये लोग इनको ये प्रलोभन दिया गया, तो राष्ट्रीय जनता दल में महिलाओं का सम्मान है कहाँ? कैमूर जिले में किसी महिला को आप कैमूर जिले में महिला को रख दीजिए, यहाँ सम्मान कहाँ है? रामगढ़ की जनता को भी मैं कहना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मैंने तुमको टिकट दिया विधायक बनी, तो मेरी ऐसा काम करने का तरीका मेरा ये तो नहीं था। लेकिन कार्यकर्ता इतने स्तर पर चढ़े हैं कि आपको आपकी मान सम्मान को ठेस, तो मान सम्मान लूटने से बचना है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदि आबादी को सम्मान दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदि आबादी को जिस तरह से सशक्त किया है,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से महिलाओं को आगे किया, जिसका प्रतिफल है कि आपको नौकरियों में महिलाएं दिख रही हैं, पुलिस में महिलाएं दिख रही हैं, उसी तरह से मैं महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों के आदर्शों पर चलते हुए मैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हूँ। मैं आजीवन खड़ी रहूं। तो क्या आपको डर नहीं लगा क्या कि आप आरजेडी पार्टी में है, आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष आप ही के जिला से है, आपके बगल वाले विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के एमएलए है, इसके बाद भी आपने पाला बदल दिया? मेरी जो पृष्ठभूमि है, अगर ये कहूँ तो कोई नहीं है मेरे ये में, मेरी आपराधिक कोई भी आज तक एक भी एफआईआर उस पर नहीं है, एक भी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। तो मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। और डर की बात जहां तक कहते हैं तो डरती मैं किसी से नहीं हूँ। अगर सच्चाई हो, अगर आपको लगे हाँ, लेकिन रोज रोज अगर आप ठेस अगर कोई सोचता होगा किसी भी महिला को, मैं ये भी चीज कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को कभी भी कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में नहीं रहना चाहिए। जब मुझे टिकट भी लेना था तो मैंने महिला सम्मेलन करके मैं एक एक गांव घर कर और रामगढ़ में मैं गांव घूमकर मैंने काम किया है। मैं काम की बदौलत खड़ी हूँ। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहूंगी कि आप रोज रोज एक विधायक को रोते देखिएगा, एक विधायक डाक बंगला से रोके भागेगा और कार्यकर्ता कहते हैं कि ये पैसों में बिक गई। एक विधायक को पंचायत अध्यक्ष से बात बुलवाते हैं। वैसे लोग जो कहते हैं कि ये तो इन लोगों की ये है, उसको आप पार्टी में जगह देते हैं, गालियां दिलवाते हैं। मोहनिया विधानसभा की वस्तु स्थिति आप जाके जांच लीजिए। ये लड़ाई महिलाओं के सम्मान के लिए मैं लड़ रही हूँ। मैंने जो डिसीजन लिया है, मुझे पता है कि सामने वाले लोग ताकतवर है, मुझे ये भी पता है कि सामने वाले लोग बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं कैमूर जिले की मां मुंडेश्वरी की धरती की बेटी हूँ। मैं अपने सम्मान के लिए लड़ूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मोहनिया और इस जिले का सम्मान कभी झुकने नहीं दूंगी।